खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं पास्टर परवेज़ मसीह सलाम पेश करता हूँ। एक ख्वाहिश जो शायद हर इंसान के दिल के अंदर हो कि काश गुज़रा हुआ कल फिर लौट आए। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि आपके वो प्यारे जो अब सिर्फ़ आपकी यादों में हैं, उनके साथ कुछ लम्हे गुज़ारने का मौका मिल जाए? आप उन्हें वो कह सकें जो शायद दिल में ही रह गया, या आप उनसे वो सुन सकें जो वो आपको कहना चाहते थे। लेकिन हकीकत ये है कि गुज़रा हुआ वक़्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। हमें लगता है कि शायद हमारे पास बहुत वक़्त है और वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम ज़िंदगी के कीमती और हसीन पल जो खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है, ज़ाया कर देते हैं। कैसे? नाराज़गियों में, फ़ज़ूल मसरूफ़ियात में और इधर-उधर के कामों में। वक़्त गुज़र भी जाता है और हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम वक़्त को रोक तो नहीं सकते, मगर हम अपने मौजूदा वक़्त को एक हसीन याद में ज़रूर डाल सकते हैं। हमें ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है और इस ज़िंदगी का हर एक लम्हा बड़ा ही कीमती है। हमारी ज़िंदगी कोई लंबी चीज़ नहीं। याकूब 4 बाब की 13 आयत में लिखा है, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? बुखरात सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानित। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है। ज़बूर 39 की 4 आयत में लिखा है, देख तूने मेरी उम्र बालिश भर की रखी है। ज़बूर 102 की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिन तो धुएं की तरह उड़ जाते हैं। इतनी छोटी सी जिंदगी तो मिली है, तो इसमें हम वक्त को क्यों जाया करें? क्यों आपस की नाराजगियों, रंजिशों और झगड़ों, ऐसी चीजों को अपने दिल में हम जगह दें? ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हमारे प्यारे हमसे चले जाएं, तो तब हमें इस बात का एहसास हो। फिर हमारी जिंदगी में सिर्फ एक काश ही रह जाएगा कि काश वो वक्त लौट आए। काश हमें फिर से मौका मिले कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। दुनिया में इस वक्त इंसानों की तादाद तकरीबन 8.2 बिलियन है, मगर हमारे पास, अगर हम गौर करें, तो हमारे पास सिर्फ 30 से 40 ही लोग होंगे। खुदा चाहता है कि हम इन रिश्तों की कदर करें और आपस में मोहब्बत रखें। वाइस 9 बाब की 9 और 10 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, अपनी बतालत की जिंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शे हैं, हाँ, अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है, ऐश कर ले, क्योंकि ये जिंदगी में और तेरी मेहनत के दौरान में तेरा यही बकरा है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए, उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है, ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। यहाँ हम पर वाज़ेह कर दिया गया है कि खुदा का कलाम हमें आपस में क्वालिटी टाइम गुजारने का पैगाम देता है। इंसान होने के नाते हम सब से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, मगर जिंदगी के लम्हात को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कर लें। पैदाइश 13 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब इब्राहिम और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ, तो इब्राहिम ने फौरन उसे ख़त्म करने की कोशिश की। मिसाल 17 बाब की 14 आयत में लिखा है, झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानित है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। इंसाल 20 बाब की 3 आयत में लिखा है, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। एक अहम बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे आपस के ताल्लुकात ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को तलखियों से भरते हैं, बल्कि ये हमारे और खुदा के दरमियान ताल्लुक को भी मुतासर करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब की 20 आयत में लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से अदावत रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मत्ती 6 बाब की 14 और 15 आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया,
اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یہاں تو سارا نظام ہی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ نہ صرف زندگی کے حسین لمحات خراب ہو رہے ہیں، نہ صرف آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بلکہ خدا کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے آپس میں تعلقات تو ٹھیک ہوتے نہیں، لیکن وہ عبادت پر عبادت کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو شاید ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپس کے تعلقات کو درست کریں، پھر خدا سے بات کریں۔ متی 5 باب اس کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ پہلا پطرس 3 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظروف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کے نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر تعلقات درست نہ ہو تو دعائیں رک بھی جاتی ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یہ پیغام دیکھ رہی ہے جو بہت عرصے سے اپنے شوہر سے ناراض ہو کر بیٹھی ہے، تو بہن، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہی اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں۔ اگر کوئی بھائی یہ پیغام دیکھ رہا ہے جو اپنی بیوی سے ناراض ہے، تو سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ افسیوں 4 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ یعنی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے ہمیں ناراضگی ختم کر دینی چاہیے۔ وائس 7 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ یعنی جو احمق ہوتے ہیں وہ خفگی کو، وہ ناراضگی کو، وہ رنجش کو اپنے دل میں بہت دور تک رکھتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ فوراً سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی خدا کی بیٹیاں بیٹے اس کلام کو سن رہے ہیں، میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے تعلقات اپنے پیاروں سے خراب ہوئے ہیں اور ہم زندگی کے جو حسین لمحات ہیں انہیں ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک ہی دفعہ زندگی دی ہے اور زندگی کا ہر ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ میری خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خداوند خدا ہم سب کو اپنے کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔